हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पता है, मैं कल गई थी पारस हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैंने मैंने नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड को इनको दिखाना था, डॉक्टर को। इनकी सर्जरी हुई थी, तो फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाने नहीं गए थे। 1 साल 2 साल पहले सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर से भी दिखाने नहीं गए थे। तो इसीलिए फिर सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लिया जाए। तो गॉल स्टोन की सर्जरी कराई गई थी। तो उस सर्जरी के बाद ही पेट जो है ना पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाया, थोड़ा अजीब अजीब सा लगता था। तो उन्होंने बोला कि एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारस में डॉक्टर अहमद अब्दुल हई सर जो है, वो सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो उन्हीं के गाइडेंस में सर्जरी कराई गई थी, लेकिन उस वक्त वो खुद अवेलेबल नहीं थे। तो इस बार अभी वो देख रहे हैं पेशेंट को। तो डेली 10 पेशेंट को देखते हैं। तो हम लोग भी गए थे दिखाने के लिए। तो ये वो सर्जन है जो काफ़ी साल पहले मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। तो इतने सालों के बाद माँ से हमेशा सुनता, मैं बहुत छोटी बच्ची थी, और माँ से इनके बारे में हमेशा तारीफ़ सुनती रहती थी कि इन्होंने इतने मुश्किल ऑपरेशन को करके मेरी जान बचा ली, क्योंकि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सब डॉक्टर लोग रिजेक्ट कर चुके थे। तो मैं जब केबिन में गई, तो सामने में देखा कि डॉक्टर सर बैठे हैं। तो वो इतने अच्छे थे, मैंने उनसे बोला कि सर आपको 5 मिनट चाहिए, मुझे एक उनके साथ फ़ोटोग्राफ लेनी थी मम्मी को दिखाने के लिए। तो मैंने उनसे जैसे ही बात स्टार्ट हुई, जब उन्होंने पूरा चेकअप वगैरह कर लिया, जब प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया, तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर आपसे सिर्फ 5 मिनट एक फ़ोटोग्राफ लेना है, क्योंकि वैसे तो आपका फ़ोटोग्राफ तो हर जगह पेपर वगैरह में छपता ही रहता है, लेकिन ऐसे लाइव जो है फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं। बचपन से आपका नाम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और मैगज़ीन में ही नहीं, चूँकि मेरी माँ का ट्रीटमेंट किया था, इस वजह से मेरी माँ के मुंह से मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। तो पता है, वो उन्होंने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, बिहार के नंबर 1 सर्जन हैं, और वो इतने अच्छे से पोलाइटली बात करेंगे, इतने अच्छे इंसान भी होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने, पता है, नकाब लगाया हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि सेल्फ़ी लेंगे सर एक। तो वो, उनको हंसी आ गई। तो बोल रहे आजकल के बच्चों का यही होता है कि नो सेल्फी नो फोटोग्राफ। तो वो लोग सेल्फी लेते ही हैं। तो मैंने ना पूरा फेस कवर किया हुआ था, तो उन्होंने बोला पहले स्मार्ट बन जाओ, फिर सेल्फी लेना। तो वहीं पर उनके पास में ना शीशा लगा हुआ था, मिरर था वहाँ पर। तो उन्होंने खुद ही इशारा किया कि देखो वहाँ पे मिरर है, अपना फेस ठीक कर लो। मैंने पूरा नकाब लगा के बाल को पूरा मोड़ा हुआ था, मैंने जंगली की तरह जल्दी से फेस खोला। और उनके पास एक पेशेंट और आया था स्टेशन पे, तो मुझे लगा कहीं चले ना जाए, मैंने जल्दी जल्दी फेस खोला। और मैं इतने एक्साइटेड, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैंने रोना शुरू कर दिया। और सडनली उनको देख के ना सामने में मेरे पापा की भी याद आ गई। तो मुझे बहुत दुख, अगर पापा वहाँ जाते तो बच जाते। तो मुझे सडन इतना शौक लगा कि मेरे पापा को शायद ये बचा लेते। तो मैंने वहाँ रोना शुरू किया। तो वो बोल रहे हैं कि मत रो मत रो, तो मेरा वीडियो ही ख़राब हो जाएगा। चेहरा भी मेरा ख़राब हो गया था। तो सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो ही मैंने बनाया, फिर मैं इतनी अपसेट हो गई, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तो वीडियो मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। सिर्फ 45 सेकंड का ही रिकॉर्ड हुआ। मैंने उसको जैसा था वैसे ही डाल दिया, कुछ भी उसमें एडिट नहीं किया है। तो पहली बार उस शख्स को मैंने देखा जिन्होंने मेरी माँ की जान बचाई, जो मेरे लिए भगवान से ही बड़ा हो गया है। हालांकि वो कह रहे थे कि भगवान ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए तो वही भगवान है जिन्होंने मेरी माँ की जान बचाई। तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने बड़े पोस्ट पर रह करके भी कोई एटीट्यूड नहीं, और मेरे साथ वीडियो बनाने को वो राज़ी हो गया। काफ़ी प्यार से, काफ़ी फ्रेंडली बात किया उन्होंने। तो वहाँ पे इनका चेकअप जो हुआ, तो वो मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था। और पता है, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चलती है ना, तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर में एंट्री होता है, तो फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मोबाइल पे भी वो प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो अभी ये है नहीं, तो मैं दिखा देती कि मोबाइल पे आया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। और जो प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट वगैरह मैं दिखा देती हूँ क्या क्या रिपोर्ट में आया है। सारा दिन भर हम लोग वहीं रहे और सारा टेस्ट करवा लिया। और अल्ट्रासाउंड था, पेट का अल्ट्रासाउंड था, और फिर सारा ब्लड टेस्ट था। ब्लड टेस्ट में भी सारा शुगर वगैरह जितना था सारा टेस्ट उन्होंने करवा लिया था। तो वो सारा टेस्ट, हम लोग दिन भर भूखे पैसे वहीं रह गए, सारा टेस्ट करा लिया। और आज हम लोग गए थे, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 10 पेशेंट देखते हैं, तो हम लोग 11:30 बजे पहुँचे। तो रिपोर्ट तो ले लिया, लेकिन दिखा नहीं पाए। तो फिर हम लोग कल जाएंगे, तभी आप फिर कोई रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या निकला है कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि किडनी में हो गया है सिस्ट, और वो सिस्ट का जो पूछ रहे हैं लोगों से, तो वो लोग बोलते हैं कैसे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो सिस्ट जाहिर से बढ़ेगा ही, कुछ तो होगा उसका।
डॉक्टर सर ने नहीं बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन सिस्ट है तो वो आया है अल्ट्रासाउंड में। अभी जो हम लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ। तो ये सारी दवा उन्होंने दी। ये है कैल्शियम और D3 है। उन्होंने बोला था कि हाथ में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम और D3 दे दिया है। और ये दवा जो है, दवा भी वहीं से मिलती है। तो ये सारी दवा है और सब पता नहीं कहाँ इधर रखी हुई है। ये तो खैर कॉमन विटामिन है। अभी तो दिखाई नहीं है, जो फर्स्ट डे देखा बस वही। और ये जो है रिपोर्ट आई है अल्ट्रासाउंड की, ये कवर है उसका, ये देखिए। और ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। तो इसमें कुछ समझ में आया ही नहीं कि क्या क्या लिखा है। अब तो वो देखेंगे तब बताएंगे। ये भी पता नहीं कहाँ रिपोर्ट रख के चले गए। तो ये सारा टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आज सारा रिसीव हो गया। और अब जो है हम लोग कल फिर जाएंगे। अब पता है पार्किंग का कितना ले लेता है। कल हम 5.5 घंटा रहे थे वहाँ पे, तो ले लिया था नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 120 रुपये बोला था। फिर हम लोगों ने कहा इतना सारा कैसे होगा, तो कुछ कम कर दिया, तो फिर 100 रुपये लिया पार्किंग का। और देखिए यार दवा मुझे मिल गई। सब जहाँ तहाँ रख दे, खा खा के ना ये याद करने के अलग रख देते हैं। तो एक ये रैपर है, एक इसमें दवा है, और फिर एक इसमें दवा है, 2 है, और एक ये वाली दवा है। 3-4 दवा दिए हैं। और अब जैसे देखेंगे तो उसी हिसाब से देंगे। इतनी बड़ी बड़ी गोली गोली सब मिली है खाने के लिए। तो आज से नहीं हो पाया, अब कल देखिए, कल जाएंगे तो अभी करने का कुछ नहीं था, बस यही सब सोच सोच के चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।